आजकल सज्जनों, देखिए, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं तनाव में गुजर रहे हैं। रिश्ता टिक नहीं रहा है, स्थायी नहीं रह रहा है। छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा हो जाता है। यदि हमें पति पत्नी का सही रिश्ता देखना है तो अब कलयुग चल रहा है, हमें त्रेता युग में जाना पड़ेगा। पति पत्नी का रिश्ता देखने कलयुग में को छोड़कर त्रेता में जाना पड़ेगा कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। देखिए, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है आपस में सज्जनों। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, आपस में बोलचाल बंद हो जाती है। अरे और ज़्यादा क्या साहब, अरे तलाक हो जाती है। तलाक तो अब एक आम बात हो गई है। तलाक लेना और देना एक छोटी सी, एक साधारण सी बात समझते हैं आजकल के पति और पत्नी। इसका कारण क्या है, पूछा सज्जनों के तो कि महाराज इसका कारण क्या है। तो देखिए, जो आपसी समझ है, समर्पण की भावना है और साथ रहना और सहनशीलता की कमी होना, इसके 4 कारण हैं। तलाक होना, रिश्ते बिगड़ना, मनमुटाव होना, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होना, इनके 4 कारण मैंने बताए। आपसी समझ, समर्पण, साथ और सहनशीलता की कमी। देखिए, मैं आपको इस उदाहरण को मैं किस प्रकार से हम कह रहे हैं कि इस कलयुग में चल रहे हैं हम, लेकिन महाराज कैसे माने कि पति पत्नी का सही रिश्ता त्रेता में था। तो मैं आपको त्रेता में लेकर के चल रहा हूँ। अयोध्या कांड में जब भगवान श्री रघुनाथ जी वन को प्रस्थान कर रहे थे पिता की आज्ञा के अनुसार। अब पिता की आज्ञा ही थी, माता ने तो मांगी कैकेयी ने, लेकिन आज्ञा तो पिता ने दी थी। तो देखिए, उस समय जब राम जी जा रहे थे तो माता जानकी जी भी उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट करती हैं। तब राम जी ने कई बार उनको समझाया कि देखिए, एक वधू का धर्म क्या है कि पति बेटा की, उनके बेटे की अनुपस्थिति में बहू का धर्म है कि अपने सास ससुर की सेवा करना, देखभाल करना। मेरी अनुपस्थिति में ये तुम्हें करना है, ये तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। बन के उनको कई प्रकार के दुसह दुख समझ आए कि वन में कितनी परेशानियां हैं, पानी कैसा मिलेगा, रास्ते कंटक भरे और रास्ते मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, नदियां मिलेंगी, सर्दी गर्मी बरसात, खुले में रहना है, आसमान के नीचे रहना है। ये सभी बातें बताई सज्जनों। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है साहब। सीता जी ने क्या कह दिया, यहाँ बाबा गोस्वामी जी ने देखी रामचरितमानस में लिखा है। माता सीता बोल रही है राम जी से, महाराज राम जी ने बहुत तर्क दिए, बहुत बात करी, तो लास्ट में एक ही बात कह दी उन्होंने कि जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, जिया बिन देह। माता सीता जी ने क्या कह दिया, हे स्वामी, जैसे बिना जीव के इस देह का, माने इस शरीर में से ये बोल रहा है जो निकल जाता है, तो इस शरीर का कोई औचित्य नहीं है, ये तो मिट्टी है। इसकी कीमत है जब जब ये बोल रहा है। ये कौन है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बिना जीव के देह का, और नदी बिन बारी, बारी माने पानी, नदी का औचित्य महत्व महाराज, नदी जल के बिना नदी की कोई कीमत नहीं है। तो देखिए, इस शरीर की जीव के बिना और नदी का पानी के बिना कोई महाराज महत्व तो नहीं है। उसी प्रकार हे स्वामी, हे श्री राघवेंद्र सरकार, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे नाथ, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी।
उसी प्रकार एक स्त्री का भी और उनके स्वामी के बिना, उनके पति के बिना कोई महत्व नहीं है कि आप उधर रहे मैं यहाँ रहूँ। तो आप बता दीजिए, अगर ऐसा है तो बताओ। आप ऐसा उदाहरण दिया कि राम जी की बोलती बंद कर दी सज्जनों, क्योंकि सज्जन हो। और उसके बाद भी सीता जी ने एक बात और कही कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। नाथ सकल, मेरे सारे जो सुख हैं स्वामी वो आपके साथ है। मैं जब जंगल में आपके साथ रहूंगी, चाहे मुझे सर्दी गर्मी बरसात कैसी भी स्थिति हो, पानी कैसा भी पीना पड़े, कैसे रास्ते में जाना पड़े और पत्थर पर धरती पर सोना पड़े, मुझको बड़ा आरामदायक और सुखदायी होगा। लेकिन आपके बिना अकेले राजमहल में मेरा जो रहना है ना, आपके साथ रहने और सेवा करने में ही मेरा सारे सुख मुझे मिलेंगे, और मुझे इस राजभवन में अकेले रहने में कोई सुख प्राप्त नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद में श्री राम जी महाराज ने जो है, राम जी ने माता सीता को शिक्षा दी है। क्या कहा है कि देखिए कि जीवन में जितनी भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं सीते, तो पति पत्नी की आपसी खुशी, हाँ, अगर कोई ऐसा समय आ गया है जो प्रतिकूल है हमारे, तो उस समय ये नियम रहता है कि दोनों को हिल मिल करके पति और पत्नी को दोनों को आपसी खुशी, आपसी समझ से और सेवा भाव से प्रेम पूर्वक रहने में ही और कल्याण होता है। बिगाड़ खाते में महाराज मन मुटाव में कुछ नहीं है। तो सज्जनों, इस प्रकार से मैं बताऊं आपको कि पति पत्नी ऐसे होने चाहिए। सीता जी ने बिल्कुल, और आजकल के युग में महाराज अगर वनवास दे दिया जाए किसी के पति को जंगल के लिए 12 साल 14 साल, अरे 1 साल बहुत है साहब। पत्नी कहेगी साहब कैसे, कौन कहाँ से खाना पीना क्या होगा, कैसे पार। तो देखिए, यदि आपको पति पत्नी का रिश्ता देखना है मजबूत, तो हमें त्रेता युग में चलना पड़ेगा। सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान सीता।